हेलो गाइस, वेलकम है आप सबका एक और नई वीडियो के साथ। आज हम फिर से आ गए हैं फुटबॉल डेली के एक और नए एपिसोड के साथ। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि रियल मैड्रिड को कौन से प्लेयर की साइन करना चाहिए और कौन से प्लेयर रियल मैड्रिड से लिंक हैं, क्या अपडेट्स हैं। आज के एपिसोड में हम इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले रिपोर्ट की अगर हम तरफ चलें तो न्यूज़ ये आ रही थी कि जाबी अलोंसो ने मैड्रिड बोर्ड से कहा कि जाबी अलोंसो को मिडफील्डर चाहिए। तो मैड्रिड बोर्ड ने कहा कि करंट जो स्क्वाड है वो ही ठीक है, कोई प्लेयर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, करंट स्क्वाड ही बेहतर है। और जाबी अलोंसो की ये रिक्वेस्ट अप्रूव नहीं की गई। लेकिन पर्सनली कहूँ तो प्लेयर की तो ज़रूरत है हमें, क्योंकि हमारे अगर मिडफील्ड की बात करें, मिडफील्ड में कोई कंट्रोलर प्लेयर है ही नहीं। चाहे अर्दा गुलर को ले लो, अर्दा गुलर भी बिग गेम्स में जब प्रेशर में आता है ना वो बंदा, तो वो गेम कंट्रोल नहीं कर पाता। वो ऐसे ला लीगा के जैसे टफ गेम्स आते हैं ना, जब हमें पॉइंट्स चाहिए उस वक्त उससे वो पासेस नहीं होते मिडफील्ड में। वो गेम कंट्रोलर टाइप को प्लेयर तो है ही नहीं। उसे तो हम ज़बरदस्ती खिला रहे हैं डीप डाउन मिडफील्ड में। तो जाबी अलोंसो की बात ये तो ठीक है कि मैड्रिड को एक मिडफील्डर की ज़रूरत है, कंट्रोलर की ज़रूरत है, जो गेम के टेम्पो को कंट्रोल कर पाए। रिसेंटली रूबन नेवेस जो लिंक थे रियल मैड्रिड से, के ऐसे रिपोर्ट्स आ रही हैं कि रूबन नेवेस अल हिलाल को छोड़कर रियल मैड्रिड ज्वाइन कर सकते हैं एज अ फ्री एजेंट। बहुत सारी रिपोर्ट्स थी, लेकिन ये रिपोर्ट्स सारी फॉल्स निकल गई, क्योंकि ऐसी कोई नेगोशिएशन और कोई ऐसे टॉक्स नहीं हुई अल हिलाल और रियल मैड्रिड के बीच में, या प्लेयर और रियल मैड्रिड के बीच में। ये सारी न्यूज़ फॉल्स थी और नेवेस और मैड्रिड के बीच में कुछ ऐसा नहीं है। और अगर हम बात करें कि निको पास के बारे में, रियल मैड्रिड निको पास को लेकर आ रही है, लेकिन जनवरी में लेकर नहीं आ रही रियल मैड्रिड, उसे नेक्स्ट समर विंडो में मीन्स जून में लेकर आएगी मैड्रिड में। वो जनवरी में उसे साइन नहीं कर रहे। लेकिन पिछली रिपोर्ट्स यही थी कि मैड्रिड को निको पास को जनवरी में ही लेकर आएंगे, लेकिन इससे कुछ नहीं हो रहा। निको पास नेक्स्ट समर विंडो में आएंगे, ये बात कंफर्म हो चुकी है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, रियल मैड्रिड निको पास को लेकर आ रहे हैं, हमारे पास ऑलरेडी अर्दा गुलर भी है, उसके ऊपर जूड बेलिंगहम भी उसी पोजीशन पे खेलता है जो निको पास खेलता है। तो मुझे समझ नहीं आती इतने सारे ये ऐसे कैम मिडफील्ड में हम लेकर आ रहे हैं, वो सब एक साथ कैसे एडजस्ट करेगा जाबी अलोंसो। या फिर से मुझे लगता है कि अगर नेक्स्ट सीजन भी यही प्रॉब्लम होनी है कि कौन कहाँ खेलेगा, क्योंकि सब ऐसी पोजीशन में प्लेयर लेकर आ रहे हैं हमारे मैड्रिड के। जाबी अलोंसो को प्लेयर को खिलाने में मुश्किल हो रही है। इस सीज़न भी यही मुश्किलात हो रही है कि इतने सारे हमारे पास अप टॉप प्लेयर हैं कि हम किसे खिलाएं, कोई टीम की बैलेंस ही नहीं है। अगर हम निको पास को खिलाएंगे, जूड बेलिंगहम को बेंच करना पड़ेगा। अगर जूड बेलिंगहम खिलाएंगे तो निको पास को बेंच करना पड़ेगा, अगर उनकी जगह अर्दा गुलर। लेकिन पता नहीं कौन कैसे करेगा, ये जाबी अलोंसो को सॉल्व करना पड़ेगा अगर मैड्रिड निको पास को लेकर आती है नेक्स्ट समर विंडो में। तो मुझे पर्सनली तो लगता है निको पास अभी जैसे खेल रहे हैं कोमो में, तो वो ऐसे प्लेयर बन सकते कि जाबी अलोंसो की टीम में मदद कर पाए। तो निको पास को लाना एक पॉजिटिव फैक्टर हो सकता है मैड्रिड के लिए। लेकिन मैड्रिड को चाहिए कि वो एक मिडफील्डर, कंट्रोलर टाइप मिडफील्डर भी लेकर आए। अब बात करते हैं हमारे डिफेंस के बारे में कि मैड्रिड ने क्या प्रॉब्लम, डिफेंस की जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने की कोशिश की है, और क्या प्लेयर्स लिंक हैं हमारे डिफेंडर। मैड्रिड कौन सा डिफेंडर लेकर आ रही है। रिसेंटली मैड्रिड लिंक थी ओपामेकानो और मार्क गेही के साथ। मार्क गेही को मैड्रिड साइन करना चाहती थी, और ओपामेकानो के साथ ऐसे न्यूज़ आई थी कि मैड्रिड ने वर्बली एग्रीमेंट कर लिया है, लेकिन ये सारी न्यूज़ फॉल्स है। अब रिपोर्ट्स यही आ रही है कि मैड्रिड ओपामेकानो की रेस से बाहर हो चुकी है। मैड्रिड नहीं साइन करना चाहती ओपामेकानो को, और ओपामेकानो बायर्न से कॉन्ट्रैक्ट भी रिन्यू कर रहे हैं। और अगर हम बात करें मार्क गेही की, मार्क गेही तो चाहते हैं वो मैड्रिड आए, लेकिन मैड्रिड अभी इस सोच में पड़ गई है कि मार्क गेही को साइन करें या ना करें, क्योंकि मैड्रिड अभी कोई मूव नहीं उठा रहे मार्क गेही के लिए। मैड्रिड अपने एक स्टेप पीछे ले रही है इस बात से। मैड्रिड ओपामेकानो और मार्क गेही को साइन नहीं करना चाहते, लेकिन मैड्रिड के नज़र एक और प्लेयर के ऊपर भी है। डॉर्टमंड के जो डिफेंडर है निको श्लोटरबेक, निको श्लोटरबेक को मैड्रिड साइन करना चाहती है, लेकिन मैड्रिड को उसे साइन करने में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि रिसेंटली उसका कॉन्ट्रैक्ट तो ख़त्म होने वाला है 2027 में।
अगर वो रिन्यू नहीं करता तो डॉर्टमुंड को उसे सेल करना होगा नेक्स्ट समर के विंडो में, वरना वो फ्री एजेंट हो जाएगा और मैड्रिड में आ सकता है। लेकिन डॉर्टमुंड ज़रूर उसे सेल करना चाहिए क्योंकि निको शोलरबैक के लिए बहुत सारे टॉप यूरोपियन क्लब्स उसके पीछे हैं उसे साइन करने के लिए, और मैड्रिड को इस रेस में उतरना है तो मैड्रिड को उसके लिए पे करना होगा नेक्स्ट ही समर विंडो में। रियल मैड्रिड एक और प्लेयर के साथ लिंक है और रियल मैड्रिड उस प्लेयर को अभी मॉनिटर कर रही है कि उसे साइन करें या ना करें। रियल उस प्लेयर का नाम है जेरमी जैखे, अगर मैं नाम सही ले रहा हूँ। तो उस प्लेयर की अगर मैं बात करूँ तो मुझे पर्सनली वो ऐसा लगता है कि वो स्लोटरबैक से बेहतर साइनिंग हो सकती है और मैड्रिड के लिए बेहतर हो सकती है। रियल मैड्रिड मॉनिटर कर रही थी इस प्लेयर को पिछले अंडर 19 यूरो में। ये प्लेयर की ब्रिलियंट परफॉर्मेंस आ रही थी, मैड्रिड इम्प्रेस हो गई थी इस प्लेयर्स के साथ। तो मैड्रिड चाहती थी कि इस प्लेयर को साइन करे और प्लेयर की परफॉर्मेंस को वो देख रहे थे पिछले यूरो से अंडर 19 यूरो के बाद। तो अभी न्यूज़ आ रही है कि मैड्रिड इंटरेस्टेड है इस प्लेयर को साइन करने में। आर्सेनल ऑलरेडी इस प्लेयर के पीछे पड़ी हुई है, आर्सेनल इसे साइन करना चाहती है अपनी टीम में, और अब इस रेस में मैड्रिड भी आ गई है। तो मैड्रिड इस प्लेयर की अगर हम बात करें, ये प्लेयर 20 ईयर ओल्ड फ्रेंच प्लेयर है और इसकी अगर मैं बात करूँ कि कैसे निको स्लोटरबैक से ये बेहतर है, फर्स्ट तो ये निको स्लोटरबैक से यंगर प्लेयर है। ये सिर्फ 20 ईयर का है और वो 26 का है कि वो थोड़ा अपने इससे ऊपर है। 26 ये नॉर्मल एज है, लेकिन ये थोड़ा यंगर प्लेयर है। और इसकी अगर हम बात करें कि कितना कॉस्ट पड़ सकती है मैड्रिड को, ये इसकी करंट वैल्यू है 20 मिलियन। तो मैड्रिड को अराउंड 20 to 30 मिलियन तो 30 to 35 मिलियन तक तो पड़ सकती है आराम से मैड्रिड को ये प्लेयर। और निको स्लोटरबैक 60 मिलियन to 80 मिलियन की पड़ सकता है मैड्रिड को, अगर मैड्रिड उसे साइन करने के लिए जाएगी, क्योंकि डॉर्टमुंड तो उसे सेल इतने में ही करेगी। और अगर मैं बात करूँ कि थर्ड पॉइंट, इस प्लेयर की मैंने कुछ हाइलाइट्स देखी, उस हाइलाइट्स को देखकर मुझे इसलिए लगा कि ये प्लेयर निको स्लोटरबैक से थोड़ा बेहतर हो सकता है क्योंकि ये बॉल प्लेइंग डिफेंडर है। इसकी मैंने पासेस देखे, इसकी जो लॉन्ग स्विचेस ये करता है बैक से और ये लॉन्ग पासेस फेंकता है अटैकर्स के लिए, ये बहुत ज़रूरी हो सकती है हमारी टीम के लिए अगर मैड्रिड से साइन करेगी। ये प्लेयर सिर्फ पासेस और स्विचेस तक ही महदूद नहीं है। इस प्लेयर की अगर हम बात करें एरियल ड्यूल में ये प्लेयर भी बेहतर है। अगर हम बात करें कि इसकी स्ट्रेंथ की, तो ये प्लेयर बिल्कुल स्ट्रेंथ भी है इस प्लेयर में, क्योंकि अभी मैड्रिड के डिफेंस में ऐसे प्लेयर की ज़रूरत है। अगर हम बात करें डीन हाउसन की, डीन हाउसन बहुत ही अच्छा डिफेंडर है, लेकिन बात वही आती है कि डीन हाउसन एरियल ड्यूल में कैसा है। डीन हाउसन की स्ट्रेंथ में जो कमी है, क्योंकि अगर हम बात करें कि ऐसे तगड़े स्ट्राइकर की अगर वो डीन हाउसन के सामने आते तो डीन हाउसन उससे पकड़ नहीं पाते। ये बहुत बार हमने देखा है कि डीन हाउसन इस बात में फेल हो रहे हैं और डीन हाउसन इस चीज़ को अभी खुद देख भी रहे हैं और इस हॉलीडेज में डीन हाउसन इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं कि इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं वो बंदा। पर्सनली मुझे ये साइनिंग बेहतर लगती है निको स्लोटरबैक से, क्योंकि हमें ये कम प्राइसेस में भी पड़ेगी और इसमें हमें ऐसे यंगर प्लेयर भी है और डेवलप भी हो सकते हैं। अगर मैड्रिड इसे अपनी टीम में लाएगी और तो वो बेहतर और हो सकता है। पर्सनली मुझे यही लगता है कि निको स्लोटरबैक की जगह मैड्रिड इस प्लेयर को साइन कर ले। तो आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि निको स्लोटरबैक या जेरमी को साइन करना चाहिए मैड्रिड को। डिफेंडर तो साइन कर रही है, लेकिन डिफेंडर साइन करने के बाद कुछ प्लेयर्स हैं जो मैड्रिड लीव कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स भी हैं कि डेविड अल्बा मैड्रिड को लीव कर रहे हैं नेक्स्ट समर विंडो को। ये बात थोड़ी रिलायबल सोर्सेस से कंफर्म भी हुई है कि अल्बा लीव कर रहे हैं मैड्रिड को नेक्स्ट समर, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है नेक्स्ट समर। और बहुत चांसेस है कि मैड्रिड रिन्यू नहीं करेगी अल्बा के साथ, क्योंकि अल्बा के अभी इतनी सारी इंजरीज हो गई और अल्बा के गेम टाइम की बात करें तो उसने मोस्टली गेम खेले ही नहीं है। तो और हमारे हाईएस्ट पेड प्लेयर हैं अल्बा टीम के, तो अगर वो नहीं खेल रहे हैं और लीव करते हैं तो एक जगह कहीं मैड्रिड के लिए बेहतर भी हो सकती है।
लेकिन पर्सनली मैं कहूँ कि एल्बा के टाइम मैड्रिड में बहुत अच्छा था। अगर हम बात करें वो मोमेंट्स की, चैंपियन लीग में एल्बा की परफॉर्मेंस की, ब्रिलियंट प्लेयर एल्बा। इंजरी की वजह से एल्बा ने हमें एल्बा को देखने का मौका नहीं मिला इतना, लेकिन एल्बा लीव कर रहे हैं नेक्स्ट समर विंडो को। और डेविड एल्बा के साथ एक और न्यूज़ भी है, वो है रोड्रिगर के बारे में। रोड्रिगर भी लीव कर रहे हैं नेक्स्ट समर विंडो। अभी इस बात में इतनी कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन ऐसे न्यूज़ आए हैं क्लोज सोर्सेस के रोड्रिगर के पास से कि रोड्रिगर कंसिडर कर रहे हैं सऊदी मूव को। वो चाहते हैं कि अगर वो मेडल लीव करते हैं तो वो अपने फाइनल ईयर्स जो है वो सऊदी लीग में खेले। तो ये बात, ये कुछ न्यूज़ ये भी कवर कर रहे हैं कि रोड्रिगर अब ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है नेक्स्ट समर को। रोड्रिगर अपने कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद एज अ फ्री एजेंट जब होंगे तो वो मैड्रिड को फ्री में लीव करके और सऊदी क्लब ज्वाइन करेंगे। अभी कोई ऐसी न्यूज़ नहीं कि कौन से सऊदी क्लब जा रहे हैं रोड्रिगर, लेकिन ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि रोड्रिगर भी मैड्रिड लीव कर सकते हैं। उसके बाद एक और न्यूज़ आई थी कि डैनी कार्वाहाल जो लेजेंड हमारे रियल मैड्रिड की और थ्री-पीट का वो एक प्लेयर है जो इस स्क्वाड में अभी तक बाकी था। रियल मैड्रिड की लास्ट प्लेयर आप समझ सकते हैं कि जो थ्री-पीट स्क्वाड में था उस वक्त के, तो वो भी लीव कर सकते हैं मैड्रिड को नेक्स्ट समर जब उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने वाला है। तो पर्सनली उसने डैनी कार्वाहाल कंसिडर करें कि कतर क्लब वो ज्वाइन करे जहाँ ओजेलू खेल रहे हैं, वो वहाँ ज्वाइन करना चाहते हैं। तो ऐसी कंफर्म रिपोर्ट तो नहीं है कि कार्वाहाल लीव कर सकता है, लेकिन कुछ ऐसे रिलायबल सोर्सेस ने ये कवर किया है कि कार्वाहाल शायद लीव कर सकता है नेक्स्ट समर, क्योंकि कार्वाहाल ये देख रहे हैं कि उसके रिसेंटली जैसे इंजरीज हो रही हैं, उसे यही लगता है कि उसका मैड्रिड में अब टाइम ख़त्म हो चुका है और उसे सही वक्त पे लीव कर देना चाहिए। लेकिन अगर मैड्रिड कार्वाहाल को कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करेगी तो शायद कार्वाहाल स्टे कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड कर रहा है मैड्रिड पे कि मैड्रिड कार्वाहाल को एक्सटेंशन देगी या नहीं। ये मैड्रिड बोर्ड पे डिपेंड करता है। अगर वो कार्वाहाल को एक्सटेंशन देंगे एक और ईयर की तो कार्वाहाल ज़रूर से स्टे करेंगे इस टीम में। हाल के जाने के बाद और रोड्रिगर और एल्बा भी लीव करे उसके बाद तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बनता है कि मैड्रिड को लाजिम एक डिफेंडर साइन करना होगा। डिफेंडर के साथ मिडफील्डर की भी साइन की ज़रूरत है मैड्रिड को। दो ऐसे पोजीशन हैं जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे स्क्वाड के लिए, मैड्रिड को ये साइन करने चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है। सेंटर बैक तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अभी रिसेंटली जैसे हमारी डिफेंस लाइन बिल्कुल ही शटर हो गई है, तो उसको स्ट्रेंथ को डिफेंस की बढ़ाने के लिए मैड्रिड को नए प्लेयर साइन करने ही पड़ेंगे, न्यू डिफेंडर साइन करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर कार्वाहाल लीव करते हैं, ट्रेंट आर्नोल्ड एक ही ऑप्शन बचते हैं हमारे राइट बैक के लिए। रियल मैड्रिड को एक राइट बैक भी साइन करना होगा कार्वाहाल के लीव करने के बाद, लेकिन अगर कार्वाहाल को मैड्रिड एक्सटेंशन देगी तो ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी कुछ वक्त के लिए। तो अगर लेकिन मैड्रिड को से डिफेंडर तो साइन करना है, सेंटर बैक तो ज़रूर से साइन करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि मैड्रिड को कौन से प्लेयर साइन करना चाहिए और किस प्लेयर को आप रिकमेंड करेंगे कि मैड्रिड की वो प्लेयर है जो मैड्रिड की इस स्क्वाड को, जो इतने प्लेयर्स हैं इस स्क्वाड को और बेहतर कर सकता है और बैलेंस बना सकता है? डू लेट मी नो कमेंट सेक्शन। अगर आप चैनल में नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू।